हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द रिजॉबिंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ को। देखो, ऐसा है कि अभी से पहले, मतलब कि अगर अभी की मैं बात करूं तो यूपीएससी के पेपर में खास करके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में स्पोर्ट्स इतना वेटेज नहीं रखता था। लेकिन 2021 या फिर मैं ये बोलूँ कि 2022 एंड 2023 और बात करूं 2021 की, तो ऐसा देखा गया है कि इन 3 वर्षों में स्पोर्ट्स से यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लगा है। अब यूपीएससी ने अपना पैटर्न थोड़ा चेंज किया है क्वेश्चन पूछने के एस्पेक्ट्स में। तो अभी क्वेश्चन पूछ दिया गया था ओलंपिक से, चेस ओलंपियाड से, इसी के साथ साथ आईसीसी का जो टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था वहां से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो अब ऐसे टॉपिक जो कि कन्वेंशनली यूपीएससी नहीं पूछा करता था, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। ऐसा इसलिए भी हो गया है कि अगर आप देख रहे होंगे कि कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी है जाता है 36 to 37। ऐसे में अगर आप 3-4 क्वेश्चन का रिस्क ले लोगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो हैंगिंग फ्रूट के तौर पे काम करता है, लो हैंगिंग फ्रूट की तरह कंसिडर किया जाता है, तो ऐसे में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। अगर आप फैक्ट्स रट लोगे तो आंसर इजीली कर सकते हो। हालांकि यूपीएससी में कहा जाता है कि फैक्ट्स नहीं चलता, लेकिन इन जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में फैक्ट्स चलता है। तो कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फैक्ट्स रट लो, इजीली आप 3 से 4 क्वेश्चन सही कर लोगे। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, इस टॉपिक को, और कोशिश करेंगे कि जितना भी प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी जहां से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। अब देखो, यूपीएससी को तो प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है नहीं, लेकिन हम अपनी पॉसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, हम अपने क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। उसी के तहत हम ये लेक्चर लेकर आए हैं आपके सामने, जहां पे हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में और हम देखेंगे यहाँ पे नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया को। देखो, सबसे पहले ये समझना है कि इसका जुरिडिक्शन किसके पास है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास है। आपको ओलंपिक कीवर्ड याद रखना है, क्योंकि इस टॉपिक में या फिर अगर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है तो ओलंपिक वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। देखिए, ये किस तरह का इवेंट है, ये है मल्टी स्पोर्ट इवेंट, तो आपको याद रखना है मल्टी स्पोर्ट इवेंट में। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि हम बहुत सारे स्पोर्ट्स को खेलने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ओलंपिक स्टाइल में इस गेम को खेला जाता है, इस टूर्नामेंट को खेला जाता है। कैसे? ओलंपिक में अलग अलग देश के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और उनका स्पोर्ट का कैटेगरी भी अलग अलग होता है। कुछ ऐसे भी गेम्स होते हैं जो कि टीम बेस्ड होता है, और कुछ ऐसे भी गेम्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल होता है। तो सारे लोग अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपिक के गेम में। उसी तरीके से इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी यूटीज हैं वो सभी compete करते हैं मेडल के लिए, और इसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है, जैसे कि सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इसी के साथ साथ इंडियन आर्म फोर्सेस, ये सभी के सभी नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो, ऐसा है कि जो पहला एडिशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, अनडिवाइडेड पंजाब में, या फिर मैं ये कहूँ कि अनडिवाइडेड इंडिया में 1924 में। उसके बाद लखनऊ जो था पहला नेशनल गेम को होस्ट करता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आपको 2 लाइनें याद रखनी है, 2 वर्ड्स याद रखने हैं, 2 कीवर्ड्स याद रखने हैं। कौन कौन से? लाहौर में सबसे पहले इसका आयोजन हुआ था, और आज़ादी से पहले 1924 में, ध्यान रखेंगे आप, और आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस लखनऊ ने होस्ट किया था फर्स्ट नेशनल गेम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये 2-3 फैक्ट्स जो हैं आपको याद रखना है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखते हैं इसका जो 39th जो एडिशन हुआ था ना, वो मेघालय में हुआ था अभी हाल ही में। अब आप बोलोगे कि 1924 में हुआ था स्टार्ट, तो अभी तक 39th एडिशन ही कैसे हुआ है? तो इसमें हिच ये है, इसमें कैच ये है कि अभी जो हम काउंट करते हैं ना, वो 1985 के हिसाब से काउंट करते हैं, 1985 के हिसाब से काउंट करते हैं, क्योंकि उसी समय से, जिसकी मैंने बात करी, ओलंपिक के लाइंस पे ये स्टार्ट हुआ था। ओलंपिक के आधार पे, ओलंपिक्स स्टाइल में नेशनल गेम को खेलना 1985 से स्टार्ट किया गया था, और पहला जो हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था। तो आपको ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल गेम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? लाहौर से 1924 में। पोस्ट इंडिपेंडेंस पहला नेशनल गेम कौन सी सिटी में हुआ था?
लखनऊ में, और ये ओलंपिक बेस्ड कब से स्टार्ट हुआ? 1985 में न्यू दिल्ली में, और जो अभी 39th एडिशन हुआ है मेघालय में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ें। अब देखेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स की। इसमें पारा एथलीट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो फर्स्ट एडिशन हुआ था 2023 दिल्ली में, आपको याद रखना है दिसंबर में, क्योंकि हाल ही का इवेंट है और फर्स्ट एडिशन हुआ है इसका, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, इसको बार बार रिवाइज करेंगे, इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे ताकि आपका जो बिल्कुल कंसेप्ट की जो क्लैरिटी है आपको मिल जाए और फैक्ट्स भी आपको याद हो जाए। हरियाणा ने इसमें टॉप किया है। अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हरियाणा ने इसमें टॉप किया है, तो आपको याद रखना है टॉप कौन किया है? हरियाणा किया है। ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। मैंने आपको बताया था 2 तरीके के स्कीम्स होते हैं, पहला सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है इसमें 100% जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है वो दोनों लोग जाके उसमें फंड करते हैं। इसको रखा गया, नाम क्या रखा गया इसको? खेलो इंडिया स्कीम्स के तहत इसमें इस गेम को इंसर्ट किया गया था, इस गेम को ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए अगले स्लाइड के ऊपर चले तो हम देखेंगे डायमंड लीग के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आपको 1-2 चीज़ें याद रखनी है कि इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में एज ए रिप्लेसमेंट फॉर प्रीवियस IAF गोल्डन लीग। गोल्डन लीग को बाद में डायमंड लीग कर दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है गोल्डन से इसका क्या हो गया? प्रमोशन होकर ये डायमंड बन गया। इंडियन लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर सिक्योर्ड 3rd प्लेस इन पेरिस डायमंड लीग। तो आपको याद रखना है तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है, स्पोर्ट्स पर्सन है मुरली श्रीशंकर के द्वारा, तो आपको याद रखना है इनका नाम। डायमंड लीग जो है एक एनुअल सीरीज है, टॉप टायर ट्रैक और फील्ड कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर एथलेटिक्स। आपको इसमें 2-3 चीज़ याद रखनी है। ये गेम डायमंड लीग किनके द्वारा आयोजित किया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा, और इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है एथलेटिक्स के लिए। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब चलते हैं अगले स्लाइड के। तो देखेंगे ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने अभी इंडिया को हराया है WTC टाइटल में। ये पिछले साल की बात है, आई थिंक मई महीने की ही बात है, जब ये टूर्नामेंट हुआ था जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया। आप याद रखेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा नवंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया ने हमें जो वनडे का जो वर्ल्ड कप है उसमें भी हरा दिया है, तो मतलब कि टेस्ट वर्ल्ड कप में भी हमें हरा दिया है, वनडे वर्ल्ड कप में भी हमें हरा दिया। इसी के साथ साथ जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होता है उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया है फाइनल में। मतलब हर जगह हम फाइनल में पहुंचे हैं और ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार हमें झेलना पड़ा है। थोड़ा सा WTC के बारे में जान लें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में जान लें। इसमें जो 9 टीमें हैं जो कि टेस्ट खेलती हैं, वो 6 सीरीज खेलते हैं वो लोग। 3 ऐसी सीरीज होती हैं जो कि वो घर पे खेलते हैं और 3 घर के बाहर खेलते हैं। मतलब कि आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसमें कुल 6 सीरीज खेलनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट में जब ग्रुप ऑफ मैचेस को हम सीरीज बोलते हैं, तो टेस्ट सीरीज खेलना है, 9 टीमें हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है APSC, इसलिए मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूँ उस पर। और वो क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं था, लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं थी इसकी, उन लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया था। तो 9 टीमें होंगी, जिसमें से 9 टीमों को 6 सीरीज खेलनी है। इसमें से 3 सीरीज होगा वो अपने कंट्री में खेलेंगे इन्हीं 9 टीमों के साथ। ऐसा नहीं है कि जो इन 9 टीमों से बाहर की टीम है उनके साथ आप नहीं खेल सकते, इन्हीं 9 टीमों के साथ आपको घर पे खेलना है 3 सीरीज, और बाकी का जो 3 सीरीज है वो आपको घर से बाहर खेलना है, मतलब उनके देश में जाके खेलना है। उसके बाद पॉइंट्स टेबल के आधार पे ये तय किया जाता है, या फिर स्कोर के आधार पे, या फिर जो स्कोरिंग सिस्टम है उनका, उसके आधार पे तय किया जाता है कि कौन सी टीमें फाइनल में जाएंगी। और फाइनली
जो 2 टीमें होंगी टॉप की, अराउंड 2 साल तक ये टूर्नामेंट चलता है, अलग-अलग 2 ढाई साल तक। अलग-अलग देशों में ये मैचेज़ होते हैं और जो टॉप की जो 2 टीमें होंगी वो फाइनल में जाएँगी और वहाँ पे जो खिताबी मुकाबला होगा वो खेला जाएगा। तो आपको याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया है इस बार के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें कि हमने इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट को कवर किया। अब देखो स्पोर्ट्स में तो बहुत सारे इवेंट्स होते ही रहते हैं पूरे साल भर में, लेकिन यूपीएससी उस एक्सटेंट तक जाकर नहीं पूछता है। उन्हीं चीज़ों को पूछता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको हाइप मिला है, और अगर हम स्पोर्ट्स को ऐसे पढ़ते रहें तो एंडलेस है। तो मैंने फ़िल्टर आउट किया है कि कौन-सा स्पोर्ट्स इवेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन-सा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके सामने लेकर आया और आप इसको देखें, इसको रिवाइज़ करें। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।